नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज अजमेर के एक बहुत चर्चित मामले का फैसला आया है और उस मामले में काफी बड़ा वो मामला था, बहुत चर्चित मामला था, जिसमें 100 लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटना अंजाम दी गई। उस मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा आज 32 साल बाद सुनाई गई। यह मामला था 1992 का। 1992 में कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत पहले एक नाबालिग लड़की को फंसाया, उसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसको ब्लैकमेल किया और यह सिलसिला जब चलना शुरू हुआ तो एक नहीं, दो नहीं, कई लड़कियों के साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग हुई और उनके साथ बलात्कार जैसी घटना अंजाम दी गई। उस समय के दैनिक नवज्योति अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार को जब इस मामले की भनक लगी तब उन्होंने प्रमुखता से इसकी खबर भी छापी और इसकी सीरीज चलाई। तब जाकर प्रशासन जागा और उसके बाद प्रशासन ने इस मामले में मामला दर्ज शुरू किया। क्योंकि उस समय के बड़े बड़े राजनीतिक कांटेक्ट वाले लोग इसमें आरोपी थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग आरोपी थे और पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की तो एक के बाद एक 18 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। उन 18 लोगों में से कई लोगों को पहले ही सजा हो चुकी है, कुछ लोग अपनी सजा को पूर्ण भी कर चुके हैं। 10 साल की सजा उन्हें हुई थी। 6 लोगों की सजा का फैसला होना बाकी था। उन 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए अजमेर की विशेष कोर्ट, पॉक्सको का मामला देखने वाली विशेष कोर्ट ने आज दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। और आज कोर्ट में पेशी होने के बाद और कोर्ट का फैसला आने के बाद जब आरोपियों को ले जाया गया तो किस तरह से आरोपी अपना मुंह छुपा रहे हो आप विजुअल में देख सकते हैं। साथ ही साथ इस मामले के बाद कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कुछ कहा सरकारी वकील ने और इससे जुड़े पक्षकारों ने, वो देखिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। 30 साल बाद फैसला है, न्यायालय ने क्या फैसला दिया? माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों के नाम और मामला क्या था? मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम और टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी कौन कौन से धाराओं में 376, 376, 120B में इनको दंडित किया गया है। कितने पेज का वो आता है? 208 पेज का फैसला है माननीय न्यायालय का। ठीक है, थैंक यू। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में यह आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने CID-CB को ये मामला सौंपा। CID-CB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना
पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फ़ोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को वो नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फ़ोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सज़ा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सज़ा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा भुगती हुई पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376 120 बी का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376 120 बी और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सज़ा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376 120 बी, सेपरेट धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376 120 बी सेपरेट और 376 आईपीसी सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है इनका। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे? और इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेश है। तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। अभी हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जाने चाहिए थे, वो सज़ा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, सीआईडी वालों ने फ़ोटो दिखा के पहचान कराई। कोर्ट में जब वो गार्ड लाती थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फ़ोटो तुम्हारे को देख के पहचाननी है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे, सब मेजर थी। अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने बाद। हमने आज अर्जी लगाई थी, क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया है बॉम्बे से बुलाकर। उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंटरिम दी जाए, तो 15 दिन की इंटरिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका जेएलएन में भर्ती कराकर और जेएलएन में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।